आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बदर एक गांव का नाम है जहां साल के साल मेला लगता था। यह मुकाम इस नुक्ता के करीब है जहां शाम से मदीना जाने का रास्ता दुश्वार गुजार घाटियों में से होकर गुजरता है। मदीना मुनव्वरा से करीबन 2 मील के फासले पर यह वाक़ है। मुसलमान जब हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो कुरैश ने मदीना पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन अबी को उन्होंने खत लिखकर भेजा, या तो नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो या हम आकर इनके साथ तुम्हारा भी फैसला कर देते हैं। कुरैश की छोटी छोटी टोलियां मदीना की तरफ गश्त लगाती रहती थी। तहम एक भरपूर हमले के लिए मुसारफे जंग की जरूरत थी। इसलिए अब के मौसम में कुरैश का जो कारवान तजारत शाम को रवाना हुआ था, इस सरो सामान से रवाना हुआ कि मक्का की तमाम आबादी ने जिसके पास जो रकम भी थी कुल की कुल दे दी। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें जो कारोबार तजारत में बहुत कम हिस्सा लेती थी, इनका भी एक फर्द इसमें शरीक हुआ था। काफिला अभी शाम से रवाना नहीं हुआ था कि हजरमी के कत्ल का इत्तफाकिया वाक़या पेश आ गया, जिसने कुरैश की आतिश गज़ब को और भड़का दिया। इसी असना में यह गलत खबर मक्का मुआज़मा में फैल गई कि मुसलमान काफिला लूटने को आ रहे हैं। कुरैश के गैज़ो गज़ब का बादल बड़े योरो शोर और बड़ी कुव्वत के साथ उठा और आहिस्ता आहिस्ता तमाम अरब पर छा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात की इतला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और वाक़या का इज़हार फरमाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह ने, दीगर जानसारों ने मुख्तलिफ तकारीर की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की तरफ देखते रहे, क्योंकि अंसार ने बैत के वक़्त सिर्फ ये इकरार किया था कि वो इस वक्त तलवारें उठाएंगे जब दुश्मन मदीना पर चढ़ आए। जब हजरत साद बिन अबादा ने उठकर कहा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हमारी तरफ है, अल्लाह की कसम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा पैरवी करेंगे और आप फरमाएं तो हम समंदर में भी कूद पड़ेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। बुखारी में है कि हजरत मकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा जाकर लड़ें। बाखुदा हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं से और बाएं से, सामने और पीछे से लड़ेंगे। इनकी तकरीर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिल उठा। 12 रमजान सन 2 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 300 जानसारों के साथ शहर से निकले। 1 मील चल कर फौज का जायजा लिया। जो कम उम्र थे वापस कर दिए गए कि ऐसे पुरखतर मौका पर बच्चों का कोई काम नहीं। उमैर बिन अबी वकास एक कमसन बच्चा थे। जब इनसे वापसी का कहा गया तो वो रो पड़े। आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत साद बिन अबी वकास ने कमसन सिपाही के गले में तलवार हमायल की। अब फौज की कुल तादाद 313 थी, जिसमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। क्योंकि इस हालत में मुनाफिकीन और यहूद की तरफ से इत्मीनान ना था, इसलिए अबू लबाना बिन अब्दुल मंजर को मदीना का हाकम मुकर्रर फरमाया गया और हुक्म दिया कि मदीना को वापस जाएं। मदीना की बालाई आबादी पर आसम बिन उदई को मुकर्रर फरमाया। इन इंतजामात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ बढ़े, जिधर मक्का की सहल की आमद थी। वो खबर रसा रवाना कर दिए गए थे जो कुरैश की नकलो हमल की हरकतों की खबर लाए। 17 रमजान को बदर के करीब पहुंचे। खबर रसानों ने खबर दी कि कुरैश वादी के दूसरे सिरे तक आ गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं रुक गए और फौजें उतर पड़ी। सुबह होते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ आराई शुरू कर दी। दस्ते मुबारक में एक तीर था, इसके इशारा से सफे कायम करते थे। कोई शख्स तिल भर भी आगे या पीछे ना रहने पाए। लड़ाई में शोर गुल एक आम बात थी, लेकिन मना कर दिया गया था किसी के मुंह से आवाज ना निकले। इस मौका पर जबकि दुश्मन की अजीम शान तादाद मुकाबल थी और मुसलमानों की तरफ से एक आदमी भी आकर बढ़ जाता तो कुछ ना कुछ मुसरत होती।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमातन वफा थे। हजरत हुज़ैफा बिन अल-यमान और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दो सहाबी कहीं से आ बसे थे। राह में कुफार ने रोका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को जा रहे हो, तो उन्होंने इनकार किया और अदम शिरकत का वादा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सूरत हाल अर्ज की, फरमाया कि हम हर हाल में वादा वफा करेंगे, हमको सिर्फ अल्लाह की मदद दरकार है। ये अजीब मंजर था। इतनी बड़ी दुनिया में तौहीद की किस्मत सिर्फ चंद जानों पर ही मुनहसर थी। सहीन में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त खुजू की हालत तारी थी। दोनों हाथ फैलाए आप फरमा रहे थे, खुदाया तूने मुझसे जो वादा किया है आज पूरा कर। महवियत और बेखुदी के आलम में चादर कंधे से गिर गिर पड़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तक न होती। कभी सजदा में गिरते, कभी फरमाते थे कि खुदाया अगर ये चंद नफूस आज मिट गए तो फिर कयामत तक तू नहीं पूजा जाएगा। बिलाशुबा ये मार्का इसारो जानसारी का सबसे बड़ा हैरत अंगेज मंजर था। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो लोगों ने ये देखा कि एक दूसरे के जिगर के टुकड़े ही एक दूसरे के सामने तलवारें लिए हुए खड़े हैं। जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मामू तलवार लिए एक दूसरे के बिल मुकाबल थे। सबसे पहले उतबा भाई और बेटे को लेकर मैदान में निकला और कहा कि मुकाबले के लिए आओ। अरब में यह दस्तूर था कि नामवर लोग कोई इम्तियाजी निशान लगाकर मैदान जंग में जाते थे। उतबा के सीना पर 76 मुर्ग के पर थे। हजरत औफ, हजरत मुआज, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबला को निकले। उतबा ने पूछा कि ये कौन है। जब पता चला कि ये अंसार है तो उसने कहा हमको तुमसे गरज नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करके पुकारा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग हमारे जोड़ के नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अंसार हट गए और हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान में भेजा गया। क्योंकि ये लोग खुद पहने हुए थे, सबके चेहरे छुपे हुए थे, नजर नहीं आ रहे थे। तो उतबा ने पूछा तुम कौन हो, सबसे पहले नाम और नसब बताए। उतबा ने कहा हाँ अब हमारा जोड़ बनता है।